नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और ये जवाब राजनीतिक और कानूनी सरगर्मियों में देश में जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बदलेंगे, क्योंकि देश में जिस तरह से नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सत्ता के इस बिल पर स्टे लगा दिया है। यानी 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था और सत्ता को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये जो बिल है इसे अमल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये भेदभाव का है। और वक्फ एक्ट के जो 2 सेक्शन थे उस पर भी उन्होंने स्टे लगा दिया था, ये कहते हुए कि इस तरीके का भेदभाव मजहब के तौर पर किया जाना गलत है। और इसकी जो सुनवाई है अब इंसाफ और संविधान के पैमाने पर ही की जाएगी। साथ ही सत्ता को 7 दिन का टाइम दिया था कि वो अपना जो जवाब है वो दाखिल करे, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 25 अप्रैल को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दाखिल कर दिए और ये जवाब करीब 1300 पन्नों के हैं। जी हाँ दोस्तों, 1300 पन्नों में सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए ये साफ कहा है कि जो बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है, अदालत को ये समझने की जरूरत है कि वो इसमें इंटरफेयर ना करे। उन्होंने उनसे दरखास्त भी की है कि ये, और नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच नहीं आना चाहिए। स्टे लगाना पूरी तरीके से गलत है और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। और तो और उन्होंने ये भी साफ कहा है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके फायदे के लिए इसे लाया गया है। कैसा फायदा, वो हम हर दिन देख रहे हैं। उन्होंने इस 1300 पन्नों में ये भी लिखा है कि औकाफ की जो प्रॉपर्टीज है उसकी हिफाजत होगी इस बिल के जरिए। इसके जरिए आय बढ़ेगी, बेवा और यतीमों के लिए स्कॉलरशिप और मदद के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे दूर रहना पड़ेगा और इस पर जो स्टे लगाया है वो पूरी तरीके से गलत है। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बिल को सीधे तौर पर पास नहीं किया गया, बल्कि जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इसे भेजा गया था। लेकिन हर कोई जानता है कि जेपीसी की मीटिंग में क्या, कैसे और कितना हुआ। देश भर में 36 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, 97 लाख से ज्यादा सुझाव आए और जब ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई, अपोजिशन की राय ली गई और अब सुप्रीम कोर्ट के पास स्टे लगाने की इस पर कोई वजह नहीं बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया और फैसले में भी उन्होंने कहा था कि मसला सिर्फ पार्लियामेंट के पास होने का है ही नहीं, मसला संविधान की बुनियाद को, उनके असूलों को जिंदा रखने का है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जो सरकार है उसे पूरी तरीके से आईना दिखाया था। तुषार मेहता से भी पूछा गया था, अगर वक्फ जो एक्ट है वो जो हिंदू लोग हैं अगर उसमें रखे जाते हैं तो क्या जो हिंदू बोर्ड है उसमें मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा? चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर सवाल उठाया था। 400 से लेकर 500 साल पुरानी मस्जिदों के जो दस्तावेज हैं वो कहां से लाए जाएंगे, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। जबकि तब से लेकर जो अब तक की जो सील डीड है, ना उसका रजिस्ट्रेशन है ना कोई कानून है, वो कहां से लाया जाएगा? सरकार ने इस फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो अपना फेलियर देख रही है। और निशिकांत दुबे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हुए सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर धर्म युद्ध कराना चाहती है। उसने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर के दस्तावेज मांगे गए थे, हमने दे दिए, तो अब मस्जिदों के क्यों नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आया है। उन्होंने
संविधान की गरिमा को बनाए रखा है। 7 दिनों का वक्त तय किया गया था। 5 दिनों के वक्त के पिटीशंस के पास थे जवाब दाखिल करने का। पहले 73 से ज्यादा याचिकाएं फाइल हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह तय किया कि सिर्फ 5 अहम पिटीशंस पर ही सुनवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, जमियत उलेमाए हिंद, इन सब के नाम को प्रमुखता दी गई और प्रमुखता देते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि जमीला मर्चेंट की भी पिटीशन सुनी जाएगी। और तो और मणिपुर की वो हालात याद होंगे, मणिपुर के विधायक नूरुल हसन की इन पैरवियों को भी सुना जाएगा। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, संजय हेगड़े और दूसरे सीनियर वकील इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वक्फ बचाओ तहरीर फिर से शुरू होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम को रोक दिया गया था। अब फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। 30 अप्रैल को बहुत बड़ी मुहिम को अंजाम दिया जाएगा आम मुसलमानों के द्वारा। देश भर में बत्ती गुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, यानी रात 9 बजे से 9:15 बजे तक हर घर की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। मुसलमानों से अपील की गई है कि अपने घरों की लाइट बुझाकर एहतजाज को दर्ज कराएं। देश में जगह जगह प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसमें क्या आता है, क्योंकि 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं और 5 मई सबसे अहम डेट मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे या फिर यह मामला एक लंबा चलने वाला है। हम आपको हर पल की अपडेट देंगे, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस वक्त सुनवाई होती है वहीं मौजूद होकर आपको पल पल की खबर देती रहती हूँ। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लोगों तक खबर को पहुंचाइए कि संविधान ने खुद देश की गरिमा को संभालने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि सत्ता ने अपनी सुध बुध खो दी है पूरी तरह से। वो सिर्फ सत्ता के गुमान में हर चीज बर्बाद करने में लगी है। निशाना पहले मुसलमान जरूर हो सकता है, लेकिन नंबर हर किसी का एक एक कर जरूर आएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से समझकर इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उठाया है। शुक्रिया।